हमारे चिकित्सा का, मेटाबॉलिक चिकित्सा का ऐसा क्या स्पेशलिटी है जिसके वजह से एलोपैथिक को ये रिप्लेस कर सकता है, और किस किस बीमारी में ये काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। तो हमारे उपचार की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करना, और दूसरा बॉडी में रीजनरेशन पावर को बढ़ाना। ये डिस्कवरी मेरा अपना किया हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग एलोपैथी के डॉक्टर भी, बहुत सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर वर्षों से ये रिसर्च करके बहुत सारा उपचार खोज के आइसोलेटेड अलग अलग जगह में उपचार किया करते थे, जिसको कि हमने एक जगह समेटा है। जैसे कि देखा गया है जो बात एलोपैथिक डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाई जाती है, और एलोपैथिक डॉक्टर्स जिसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है या जानबूझ के चुप है, या दोनों ही बात हो सकता है जानकारी हो और उसको वो बताना नहीं चाहते हो। फैक्ट ये है कि बहुत सारा बीमारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे किसी को ब्लड प्रेशर है तो बाद में उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, या किसी को डायबिटीज़ है तो उसका किडनी फेल हो गया, अंधा हो गया, या किसी को देखते होंगे कि कोई और बीमारी नहीं था, अचानक ही उसको हड्डी में या पीठ में कभी थोड़ा मोड़ा दर्द होता था, अचानक ही उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा बीमारी में फंस गया। या बहुत आदमी को देखते होंगे कि अचानक ही कोई बीमारी नहीं था, अचानक ही हार्ट अटैक कर गया। तो ये सब बीमारी में सबसे बड़ा यदि कोई कल्प्रिट है तो वो है ऑटो इम्यूनिटी। जैसे मान लीजिए कि आदमी आज चल फिर रहा है और अचानक ही वो हार्ट अटैक करके मर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय हार्ट अटैक जिस समय किया उसी समय बीमारी था, उसका बीमारी बचपन से चला आ रहा था। आप देखते होंगे डायबिटीज़ में अंधापन होता है, डायबिटीज़ में किडनी फेल होता है, डायबिटीज़ में घाव वगैरह होता है। ये सभी जो होता है इसके पीछे मैकेनिज्म वर्षों से डिजाइन था, वर्षों से ये बात पता चल गया है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। किडनी के मरीज में आप देखते होंगे कि ये जो आर्टरीज है जो आपका, जिससे कि ब्लड फिल्टर होता है किडनी का, वो ब्लड फिल्टर जब होता है तो उस जो हमारे ब्लड में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट जहाँ जहाँ होता है वहाँ डैमेज क्रिएट करता है। इस तरह से क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि ब्लड में चलता है, वो ब्लड में चलते चलते जगह जगह डिपॉजिट हो जाता है, और उस जगह पे इम्यून सेल्स जो है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से पैदा होता है, उसके वजह से जो केमिकल रिलीज होता है वहाँ पर लोकल डैमेज होता है। तो ये चीज़ हर एक डॉक्टर को मालूम है कि ये ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, और ये जिसके बारे में ऑटो इम्यूनिटी के बारे में कहा जाता है कि इसका कारण नोन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ऑटो इम्यूनिटी एक्चुअली में आपके गट फ्लोरा, जो आप इंटेस्टीन आप देखते हैं, पेट है, वहाँ से शुरू होता है। आप जो खाना खाते हैं उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनता है, और उसके साथ कंबाइन होकर एंटीबॉडी एंटीजन ब्लड में मूव करता रहता है। वो ब्लड में मूव करते करते कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पर डैमेज क्रिएट करता है। तो ये है ऑटो इम्यूनिटी का पूरा खेल, जिसको कि हम लोग ने बहुत आविष्कार हो चुका है इसको बोलते थे, बहुत सारा नेचुरोपैथ के भाषा में बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। मतलब गट से जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल या कोई केमिकल, उसके साथ एंटीबॉडी कंबाइन होके ब्लड में ट्रेवल करता है, वो जहाँ जहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ वहाँ इम्यून रिएक्शंस करता है, और वो उसके थ्रू आपको सोरियासिस, SLE ब्रेन में चला जाता है, तो अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, फिर सिस्टेमिक लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सभी अलग अलग फॉर्म लेता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑटो इम्यूनिटी जनरल एक ही बीमारी का रूप है। इवन जो किडनी फेल होता है वो भी उसी से होता है। ये जो आप देख रहे हैं फिल्टरिंग सिस्टम, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम से ही डैमेज में ही वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे रिसर्च में एक कॉमन रिसर्च जिससे सारे बीमारी का समाधान पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एलोपैथिक डॉक्टर के लिए भी कि आप अब नए पद्धति को अपनाकर अपने मरीज का इलाज कर सकते हैं, या नहीं
तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, यदि आप इस कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें कि आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो 99% चांस है कि वो ऑटोइम्यूनिटी से रिलेटेड होगा या माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, जिसका मेटाबॉलिक उपचार में उपचार खोज लिया गया है। आप लोगों का वेलकम है। धन्यवाद।